तो यार आज है 19 जनवरी यानी कि संडे। तो संडे को हम पूरा रिवाइज करेंगे। इस वीक में जो भी हमने करा है वो सारा वोकैबुलरी हम रिवाइज करने वाले हैं। तो आज तुम्हें एसएससी पत्रिका में कोई वोकैबुलरी नहीं देखने को मिलेगी, तुम्हें ये सिंपली पीडीएफ दे दी जाएगी इस वीक की। तो इसमें अगर तुम देखोगे ना तो मैंने अच्छे अच्छे वर्ड जैसे डिस्परेज है, बी लिटिल है, क्रिटिसाइज तो कर पता है तुम्हें, बी लिटिल है, डे कराई। तो ऐसे अगर तुम वर्ड काउंट करोगे ना बढ़िया बढ़िया, तो तुम्हें लगभग 175 प्लस वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो सारा रिवाइज करने वाले हैं। अगर तुम डेली फॉलो करते हो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार देखने आए हैं कि कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर, तो वो भी समझ जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे वर्ड निमोनिक के साथ याद करेंगे। जो वर्ड का निमोनिक नहीं होगा उनको मैं रिवाइज करा दिया करूँगा। तो ऐसे तुम रखकर याद करोगे। मैं मान लो पीडीएफ तुम्हें दे ही देता तो तुम बस इसको पढ़ते जाते या फिर कॉपी में लिख लेते, उसको तुम रिवाइज करते रहते, लेकिन उससे तुम्हें ज़्यादा याद नहीं हो पाता। तो इस चक्कर में निमोनिक के साथ याद करना बेस्ट रहता है, तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा ये। तो किसी भी तैयारी कर रहे हो तुम, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, सारे लोग इसको देख सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली उसको फोकस में रखकर मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला वर्ड है तुम्हारा डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है किसी को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, या उसका अवमानना, अवहेलना, यानी कि उसको तुम इज्जत नहीं दे रहे, तुच्छ समझ रहे हो, अपने से नीचा समझ रहे हो। टू बिलिटिल और अंडर वैल्यू समवन और समथिंग, तुम उसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम आंक रहे हो, तो वो होता है डिस्परेज। तो सिंपल तुम कर सकते हो डिस्करेज से। तुम किसी को डिस्करेज कर रहे हो, कैसे? उसकी निंदा करके उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो कैसा होगा? निंदा ही, वो डिस्करेज डिस्करेज ही तो हो जाएगा। तो डिस्परेज मीन्स किसी की निंदा करना, आलोचना करना। सिनोनिम देखो, डी ग्रेड, देख रहे हो, डी डी मतलब कुछ गिरावट, जैसे डिलीट होता है, डिलीट, डिप्लीट, ये कैसे वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो वैसा ही ये है, डिस्करेज भी कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है कि कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हो। वैसे डी ग्रेड का ही मतलब होता है किसी को नीचे गिराना, नीचे गिराना, उसकी ग्रेड नीचे कर दी, इस तरीके से। डिसमिस देख रहे हो, नेगेटिव वर्ड है, डिस्परेज, डिसमिस वही है। क्रिटिसाइज तो सिंपल सा ही है। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का भी मतलब यही होता है किसी को तुम डिनाई कर रहे हो। कोई भी ऐसे ही आ गया तो तुमने उसको डिनाई कर दिया, उसको तुमने खुद से नीचा समझ लिया, उसको किसी भी चीज़ से तुम डिनाई कर दे रहे हो, तो वो कैसा होगा? तुम उसकी अवहेलना कर रहे हो, उसको तुच्छ समझ रहे हो। बी लिटिल, अपने से लिटिल यानी कि छोटा समझ रहे हो, नीचा समझ रहे हो, तो इस तरीके से। डे क्राई, कोई दिन में रो रहा है तो तुम इसकी निंदा कर रहे हो कि दिन में कौन रोता है। विलिपेंड, विलाप कर रहा है कोई। अगर तुम किसी को खुद से नीचा समझोगे, या कोई तुम्हें खुद से नीचा समझ रहा है, तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? विलाप करोगे, रोओगे, गर्राओगे। तो इस तरीके से। डी फेम वही है कि तुम्हारा फेम, तुम्हें डी फेम करा जा रहा है, तुम्हारा तुम्हें अपमानित करा जा रहा है, अपमानित। क्रिटिसाइज उन सभी के लिए आता है। मेलाइन, अब ये देखो मैंने तुमको कराया था कि मेल ये एक रूट वर्ड है, इससे कई सारे वर्ड बने हैं। मालवेयर इसी से बना है, मेलासियस ये इसी से बना है, मेलेडिक्शन वो भी इसी से बना है, बहुत सारे वर्ड बने हैं। तो ये एक नेगेटिव रूट वर्ड है, खतरनाक, बेकार चीजों के लिए इस्तेमाल करा जाता है। मेलाइनेंट भी ये इसी के लिए आया है। तो ये तुम्हारा पीवाईक्यू भी है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड तुम्हारे पीवाईक्यू है, ऐसे हल्के मत लेना। डिसग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल तुमने सुन रखा हो, पॉजिटिव वर्ड है ग्रेसफुल। आई एम वेरी ग्रेसफुल टू यू, मतलब थोड़ा सा आभार व्यक्त कर रहा है। लेकिन यहाँ पर डिसग्रेस, बिल्कुल उसका कोई परवाह ही नहीं है, अवहेलना कर रहे हो तुम उसकी। सेंसर वही है, सेंसर वर्ड तुमने सुन रखा होगा कि कोई मूवीज वगैरह होती है उनको सेंसर कर दिया, तो उसमें कुछ गलत चीज़ें होती हैं तो उसकी क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनके लिए एक सेंसर बोर्ड होता है। तो इस तरीके से तुम किसी को सेंसर कर दे रहे हो, मतलब आलोचना कर दे रहे हो, निंदा कर दे रहे हो, क्रिटिसाइज कर दे रहे हो, उन सभी के लिए आता है सेंसर। तो देख रहे हो सारे वर्ड तुम्हें याद होते जा रहे हैं। प्रेज, कॉम्प्लीमेंट उल्टे हो जाएंगे, ये तो दोनों सिंपल है, प्रशंसा के लिए आते हैं। एल्ट्रिस्टिक, ऑल ट्रस्ट, सभी लोग जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो कैसा व्यक्ति होगा? सेल्फलेसनेस दिखाएगा, यानी फिलेंथ्रोपिक होगा, मानवता को प्रेम करने वाला, वही तो होता है फिलेंथ्रोपिक। चैरिटेबल, दानशील व्यक्ति। सेल्फलेस, अपनी बारे में नहीं सोचेगा वो, सभी लोग। ऑल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी, स्वार्थहीन, परमार्थी, यानी कि दूसरों के भले में सोच रहा है। शोइंग सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों के भलाई के लिए काम कर रहा है, वो होता है एल्ट्रिस्टिक। सेल्फिश, ग्रीडी, अपने लिए काम कर रहा है। प्रोलिफरेशन, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तुमने सुन रखा होगा कि विस्तारवाद नहीं करेंगे, तो उसी से है कि प्रोलिफरेशन, विस्तारवाद। तो रैपिड इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट, यानी अमाउंट या नंबर में बढ़ोतरी हो रहा है। जैसे चाइना प्रोलिफरेशन कर रहा है तो वो विस्तार कर रहा है। तो ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तेजी से बढ़ता है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है।
एक्रेशन, एकड़ वगैरह से तुम याद कर सकते हो, एकड़ जमीन कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसी से एक्रूअल बना है, एक्रूअल, एक्रेशन। ऑगमेंटेशन, आग लगा दी तो आग बढ़ गई, आग में वही है ऐसा ही एक और वर्ड तो आया था, वो भी आने वाला है नीचे, एजिटेट करके, तो वो भी है कि आग लगा दी मतलब उकसा दिया, बढ़ा दिया, उसको भड़का दिया। ऑगमेंटेशन भी उसी तरीके से। एक्सपेंशन, इंक्रीमेंट देख रहे हो, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अडेंडम, कुछ ऐड हो गया तो बढ़ गया। अपटेक, ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे तुम कर सकते हो, सिंपल तुम हर चीज का निमोनिक बनाया जा सकता है। डिक्लाइन, डिक्रीज एंटोनिम हो गए। एडुलेशन का मतलब होता है तुम बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो, एक तरीके से तुम चापलूसी करने लग गए कि इससे मैं अपना काम निकलवा लूं, इसकी प्रशंसा कर करके। तो एक्सेसिव एडमायरेशन, उसकी प्रशंसा कर रहे हो और प्रेज कर रहे हो। तो फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब वही है कि तुम किसी को फ्लैटर कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो। वर्शिप, बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो। प्रेज, आइडोलेट्री, किसी को तुमने अपना आइडल बना लिया तो तुम उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करोगे, उसी से आइडलाइजेशन बन गया। डेफिकेशन, यहाँ पर ये डिफाई, डिफाई ऐसा कुछ है ना, तो इसका मतलब ही होता है कुछ देवी देवता से रिलेटेड। तो किसी का तुम फिकेशन का मतलब टू मेक, यानी कि तुम उसको देवी बना दे रहे हो, या इसका हिंदी में वर्ड होता है देवत्वीकरण, कि किसी को तुम देवता या देवी बना दे रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा उसको एक्सेसिव प्रेज या उसको वर्शिप कर रहे हो, तो उसके लिए एडुलेशन आता है। एडोरेशन, एडुलेशन, एडोरेशन सेम साउंड कर रहा है तो उससे हो जाएगा। रेवरेंस, भारत में तुम्हारी रिवर वगैरह होती है, उनका बहुत ज्यादा प्रशंसा करी जाती है, एडुलेशन कराया जाता है, तो रेवरेंस उससे हो जाएगा। गंगा रिवर। वेनरेट, वेनरेट बहुत सही वर्ड है, ये तुम्हें आना चाहिए। तो वेनरेट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी को तुम रेट कर रहे हो। ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरीफाई कर रहे हो, सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट देखो, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, उल्टे हो जाएंगे ये तुम्हारे पॉजिटिव वर्ड दिख रहे हैं। अति प्रशंसा, ये कहीं यहाँ पर तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे होगे, तुम उसकी अवहेलना कर रहे होगे। अप्रूवल, डिसअप्रूवल कर रहे होगे। एंटीथेसिस, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ एंटी यानी कि विरोध में काम कर रहा हो, तो एंटीथेसिस विरोधाभास, विरोधाभाव, ऐसे कुछ। ए पर्सन ऑफ थिंग दैट इज डायरेक्ट अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट को ही बोलते हैं एंटीथेसिस। कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट, रिवर्स, ये सिंपल सिंपल से हैं तो इनको बढ़ा जाए। पहला जो पेज था वो तो हो गया 13 जनवरी का। 14 जनवरी का देखते हैं। पहला वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव, ये शायद तुम्हारा PYQ भी है, इनएक्टिव। इसको सब्सक्राइबर से नहीं बताया था ना कि डोर मत खोल, तो मतलब डोर खोलने में जो थोड़ा सा आलस दिखा रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा करा था, सही याद नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है, याद हो जाएगा तुम्हें। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव। लेटेंट, लेटेंट को तुम कर सकते हो लेटेंट हीट वगैरह, तुमने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में ही पढ़ते हैं लेटेंट हीट, कि तुम पानी को गर्म कर रहे हो या किसी भी चीज़ को तुम गर्म कर रहे हो, तो शुरुआत में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना उस पर, तो वो हीट जा तो रही है लेकिन कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा, तो एक पॉइंट के बाद फिर वो उबलना चालू हो जाता है, तो अब तक जो जा रही थी उसका पता नहीं चल रहा था, तो वो लेटेंट हीट थी, कि तुम्हें उसका कुछ छुपी हुई, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, छुपी हुई, तो अभी तक तुम्हें पता नहीं चल रहा था, तो ऐसे ही वो इनएक्टिव थी, छुपी हुई बोल लो, इनएक्टिव बोल लो, तो वो एक तरीके से डोरमेंट हो गई। ऐसे ये वोल्केनो के लिए इस्तेमाल करा जाता है, कि वोल्केनो वगैरह कई ऐसे ऐसे वोल्केनो होते हैं ना कई बार, कि वो बहुत सालों तक इनएक्टिव होते हैं और फिर एकदम से कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, तो वो जो वॉल्केनो है वो बहुत साल तक डोरमेंट रहा, डोरमेंट स्थिति में रहा, मतलब इनएक्टिव रहा, तो इस तरीके से इसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। एक्टिव अब एक एंटोनिम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडोलेंस, PYQ है तुम्हारा NDA 2 2022 का। इसको मैंने करा भी रखा था कि डोल, यहाँ से तुम डल निकाल लो ना, डल, डल का भी मतलब, या फिर तुम डॉल निकाल लो ना, डॉल ऐसे ही तो लिखते हैं, तो डॉल कैसी होती है, इनएक्टिव ही तो होती है, इनएक्टिव, वही गुड़िया, तो वो इनएक्टिव होती है, निर्जीव होती है। डल का मतलब, डल का भी मतलब होता है लेजी वगैरह से रिलेटेड, लेजीनेस, उनके लिए आता है डल, और मूर्ख वगैरह से भी आ जाता है, कोई व्यक्ति स्टूपिड है, स्टूपिड मूर्ख, उनके लिए भी डल का इस्तेमाल कराया जाता है, टू पिड। तो डल व्यक्ति कैसा होता है, थोड़ा सा आलस में रहता है, स्टूपिड, आलस, उन्हीं के लिए आता है, इनएक्टिव सा रहता है डल, तो उसी से इंडोलेंस है। इंडोलेंस का भी मतलब यही होता है कि लेजीनेस, स्लोथ, स्लोथ को कैसे याद करता, स्लो, ऐसे ही एक और वर्ड होगा, स्लगिशनेस आता है ना, स्लगिशनेस, तो उसको कैसे करा था, स्लोइशनेस, तो स्लो, धीमे धीमे, मध्य मध्य, आलस दिखा रहा है, तो उनके लिए आता है इंडोलेंस। आइडलनेस भी इसी के लिए आ जाता है, इंडोलेंस, आइडलनेस सेम साउंड कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हो। डिलीजेंस, PYQ है तुम्हारा, और सिंपल सा वर्ड है। डिलीजेंस का मतलब होता है कुछ मेहनती भरा काम, मेहनती, मेहनत, मेहनत बोले हैं डिलीजेंस, डिलीजेंट हो जाएगा मेहनती व्यक्ति। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं, मर्द लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसीलिए तो कैपिटल में रह पा रहे हैं, इस तरीके से हमने थोड़ा सा देखा था इसको, नहीं तो इसको तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा, सिंपल सा वर्ड है। आगे बढ़ा जाए। एमेसिएट, एमेसिएट का मतलब होता है तुम मांस एट, मांस
खाना मतलब मसल और खाना वगैरह खाने पीने से रिलेटेड है। तो ये ऐसे ही हमने 2-4 वर्ड देखे थे पिछले वाले वीक में भी, तो वो कुछ कमजोर करने से रिलेटेड आते थे कि अवेट का मतलब क्या होता था, कुछ कम हो गया। तो कुछ खाना तुमने कुछ खा लिया है तो मतलब कम हो गया। तो ऐसे ही और भी वर्ड आए थे वीकन वगैरह के लिए कि कुछ कमजोर हो जाना। इमेसिएट का भी मतलब यही होता है कि किसी को तुम टू बिकम एबनॉर्मली थिन और वीक, बहुत ज़्यादा तुम पतले हो गए, सूखे पतले हड्डी दिख रही हैं, तो वो इमेसिएट हो गया। कैडावरस, काड़ा और रस, काड़ा और रस कब पिलाया जाता है तुम्हें, जब तुम बीमार पड़ जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो तब। गॉन्ट, आंटी लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। हैगार्ड, हमें पता नहीं था इसका निमोनिक, लेकिन होता है इसका मतलब यही है कि किसी को तुम बहुत ज़्यादा जो थक जाता है ना उसके लिए आता है हैगार्ड, या बहुत ज़्यादा जो वीक हो चुका है, एनर्जी नहीं रही, उसके लिए हैगार्ड का इस्तेमाल करा जाता है। स्केलेटल, देख के तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ वो कंकाल रिलेटेड दिखा रहा है। कंकाल, कंकाल जो हड्डी पसली वाला दिखाता है ना, ये तो खैर आंखें भी नहीं होती, तो वो होता है स्केलेटल, कंकाल। स्क्रैगी, स्क्रैगी को पता नहीं क्यों देखते ही यही माइंड में आ जाता है स्क्रैगी। ऐसे ही तुम्हें एक और वर्ड मिलेगा स्करी, तो स्करी का सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन आ जाता है कि कुछ हरिड टाइप का, कि कुछ जल्दबाजी टाइप का हो रहा है। तो इसको तो वैसे मैंने करा ही दिया था, स्करी है ना, स्करिड, हरिड, हरिड जैसा साउंड करता है ये। इस तरीके से यह याद हो गया था मुझे भी, इस तरीके से भी याद है, और वैसे भी ये पता नहीं क्यों हो ही जाता है, तुम्हें भी शायद हो जाएगा। स्क्रैगी का मतलब होता है वही कंकाल टाइप, सूखा, दुर्बल, वीक। अंडरफेड, कम खाना खा रहा है, फेड का मतलब खाने पीने से ही रिलेटेड होता है, खिलाना। कम खा रहा है मतलब कमजोर है वो व्यक्ति। स्टारविंग, स्टारवेशन से भुखमरी वगैरह ही तो होता है स्टारवेशन का मतलब, तो वही है। नरिश का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ फलना फूलना। ऐसे ही एक और वर्ड आता है ना फ्लरिश, कि तुम फल फूल रहे हो, मतलब तुम ग्रो कर रहे हो, तुम में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, फ्लरिश हो रहा है। नरिशमेंट, पालन पोषण, उससे रिलेटेड आता है। स्ट्रेंथन उल्टा हो जाएगा। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि तुम कुछ भुलक्कड़ टाइप के हो, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और फॉरगॉटन, या तो तुम भूल चुके हो या अनअवेयर हो उस चीज़ के बारे में। तो ऑब्लिवियन को वैसे तो कुछ बढ़िया सा मिला नहीं था, लेकिन हमने वैसे कर लिया था। ऑब्स्ट्रक्ट विजन, कोई दिखने में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब तुम ऑब्स्ट्रक्ट विजन, विजन मतलब देखने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो तुम अनअवेयर हो उस चीज़ से। निमोनिक थोड़ा सा घटिया था लेकिन ठीक है, कर लेंगे। ओब्लिवियन का मतलब होता है इनोसेंस, फॉरगेटफुलनेस, इनसेंसिबिलिटी, तुम्हें उसका कोई पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है, सेंस है ही नहीं उसका। अनफेमिलिटी, इग्नोरेंस, सिंपल सिंपल से वर्ड है कि तुम भूलने से या अनअवेयर से रिलेटेड वर्ड है। ऑब्लिवियन अनअवेयर से कर लो तुम तो। अवेयरनेस, मेमोरी, फेमिलैरिटी, ये तो उल्टे हो गए। आगे देखो डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी का मतलब होता है दोगलापन या कपट, छल कपट, उसके लिए डुप्लिसिटी आता है। तो डिसीटफुलनेस इन स्पीच और कंडक्ट, कंडक्ट बेसिकली तुम्हारे बिहेवियर वगैरह से रिलेटेड आ जाता है। तो डिसीटफुलनेस का मतलब होता है छल कपट, धोखेबाजी, इनके लिए। तो यहाँ पर दिख रहा है डकैत, डकैत, तो डकैतफुलनेस, डकैती तुम कर रहे हो तो वो कैसा काम है, छल कपट वाला काम है, नेगेटिव काम है, तो इस तरीके से। कनिंग, चालाकी भरा, धोखेबाजी वाला काम है। डिसेप्टिवनेस इसी से कर सकते हो, डिसेप्टिव का बेसिकली वही मतलब होता है कि धोखेबाजी। तो डुप्लिसिटी, डिसीटफुलनेस, डिसेप्टिवनेस, ये दोनों तो सेम साउंड कर रहे हैं, डिसीटफुलनेस, डिसेप्टिवनेस, दिखने में भी सेम साउंड, दिखने में भी सेम लग रहे हैं, देख रहे हो, डिसीटफुलनेस और डिसेप्टिवनेस, दोनों को एक साथ कर लो। गाइल, ये तुम्हारा बेगाइल से बना है। बेगाइल एक बढ़िया सा फेमस सा वर्ड है, ज़्यादातर लोग कराई देते हैं इसको। अगर तुमने वोकैबुलरी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो बेगाइल तो तुमने सुन ही रखा होगा। बेगाइल का मतलब होता ही है धोखेबाजी, बगल वाले लोग ही तुम्हें धोखे देते हैं, तो ऐसे करा था। क्राफ्टीनेस, क्राफ्ट का मतलब होता है कुछ बनाना, तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो उसके लिए आ जाता है कि तुम्हें मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, तो उसके लिए क्राफ्टीनेस आ जाता है। और एक और वर्ड था ना ऐसे ही आर्टफुल, आर्टफुल, आर्टफुल का ही मतलब होता है कुछ चालाकी करना, धोखेबाजी करना। और जस्टिस का उल्टा हो जाता है आर्टलेस, कोई तुम्हें चालाकी नहीं है, बहुत ही भोले वाले। नाइव, नाइव हम आगे देखने वाले हैं, उसके लिए आएगा आर्टलेस। आर्टफुल मतलब हाथों की कलाकारी, आर्ट का मतलब क्या होता है, कलाकारी, तो हाथों की कलाकारी, हाथों की सफाई, ऐसे ही तो करते हैं, उसे ही तो चालाकी बोलते हैं। किसी को ठगते हो, किसी को बेवकूफ़ बनाते हो, तो वो आर्ट होती है एक। तो आर्टफुल हो जाएगा। क्राफ्टीनेस का भी वही मतलब है, क्राफ्ट, बनाना, बेवकूफ़ बना रहे हो। कोजनेज, कोजनेज का भी मतलब यही होता है कि तुम धोखा वगैरह दे रहे हो, तो यहाँ पर डुप्लिसिटी, कपट, धोखा, उन्हीं के लिए ये सारे वर्ड आ रहे हैं। कजिन, कजिन तुमने इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा कि हमेशा जो कजिन व्यक्ति होते, कजिन लोग होते थे, कजिन, कजिन का मतलब घर में ही जो कजिन होते थे, छोटे भाई बहन,
तो वही ज़्यादातर धोखे देते थे। तो इस तरीके से याद हो जाए शायद तुम्हें। रेस्प्लेंडेंट, स्प्लेंडेड बहुत ही शानदार चीज़ है, चमकदार चीज़ है, तो उससे याद हो जाता है। स्प्लेंडेड इसका डायरेक्ट सिनोनिम भी है, तो स्प्लेंडेड से कर लो ना, रेस्प्लेंडेंट स्प्लेंडेड। स्टनिंग, डेजलिंग, 2 बार तुम्हारा पीवाईक्यू बन चुका है एनडीए में, डेजलिंग। रश्मिका मंदाना एंड अरिजीत सिंह डेजलिंग परफॉर्मेंस आईपीएल 2022, आईपीएल 2023 की सेरेमनी पर ये हेडलाइन बनी थी, तो उससे हमें ये याद हो गया था। मैग्निफिसेंट बहुत ही शानदार, मैग्निफिसेंट। ग्लिटरिंग चमकने वाला, ग्लिटर कर रहा है। रेडिएंट देख रहे हो, रेडिएशन, रेडिएंट ये क्या है, थोड़ा सा लाइट वगैरह से रिलेटेड है, लाइट चमकना, रेडिएंट उन्हीं से है। ग्लोरियस तो हमें पता है। डल देखो अभी आया था, इनएक्टिव, लेजीनेस, स्टूपिड, उन सब के लिए ही आता है। स्टूपिड के लिए भी डल इस्तेमाल करा जाता है, स्टूडेंट नहीं, स्टूपिड। डिम, डिम का ही मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी, लो इंटेंसिटी हो, लो इंटेंसिटी, उसे डिम ही तो बोलेंगे। जैसे लाइट डिम आ रही है, डिम हो गई लाइट, तो उसका मतलब क्या है, लो इंटेंसिटी से जल रहा है। यहाँ पर तो चमक रहा था, लेकिन यहाँ पर वो डिम है, तो इसी से एक और वर्ड बना था डिमनेस, जो हमने शायद पहली ही क्लास में देखा था। डिम का मतलब क्या है, कुछ लो हो जाना, कम हो जाना, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई। तो डिमिनिश का भी मतलब होता है डिक्रीज होना, डिक्रीज, डिक्लाइन, उन्हीं सब के लिए आता है। इंटेंसिटी कम हो गई, डिमिनिश, गिरावट आ गई, उन सब के लिए ये आता है। तो ये भी तुम्हारा हो गया। अब आते हैं 15 जनवरी पर, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, तो इसको ज़्यादा निमानिक था नहीं हमारे पास। तो कैटस्ट्रॉफी, बिल्ली ने तबाही मचा दी चलो छोड़ो उसको। कैटास्ट्रॉफी, कैलेमिटी, कैटलिज्म, कैटक्लिज्म। कैटक्लिज्म इन तीनों का सेम है कि तबाही, कुछ डिजास्टर टाइप, उसके लिए आता है, वाइड स्प्रेड डिजास्टर। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब होता है संकट मोचन से करा था हमने सॉल्व, सारी समस्याएं सॉल्व कर देते हैं, तो वो कौन सा है, संकट मोचन। तो तुम्हारा जो संकट है या जो डिजास्टर है वो यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम्हें वोकैबुलरी करनी है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डेली बेसिस पर ज्वाइन भी कर सकते हो। संडे को वीकली रिवीजन के लिए टेलीग्राम पर ये सारी की सारी पीडीएफ जाती हैं, तो हर जगह तुम जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी अब तो हम आ गए हैं, थोड़ी सी मैथ की रील बनी रखी है वहाँ पर, तो वो भी तुम देख सकते हो। ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ही भयानक चीज, एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट, शॉकिंग, तो उसके लिए आता है ड्रेडफुल। तो यहाँ से सिंपल दिखने में लग रहा है, अगर हम आर को हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये डेड बन जाएगा, डेड, मरा हुआ, तो मरने मारने से रिलेटेड है। तो वही है कि फ्राइटफुल मतलब डरावना, हॉरिबल, डरावना। माइल्ड का होता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, छोटी सी चीज, माइल्ड, जैसे माइल्ड सा बुखार है, माइल्ड क्या होते हैं, माइल्ड इलनेस, वो क्या होता है, माइल्ड का मतलब होता है जिसका इफेक्ट बहुत कम हो, माइल्ड चीज है, कम प्रभाव है उसका। प्रोस्क्राइब हमने तुमको बताया था। प्रिस्क्राइब क्या होता है, डॉक्टर जब तुम्हें प्रिस्क्राइब देता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है तुमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, कि मेडिसिन को तो तुम्हें लेना है, अप्रूवल मिल गया उनको, लेकिन जो खाना पीना है, जंक फूड है, मीठा खाना है, उनको तुमने प्रोस्क्राइब कर दिया, बेसिकली तुमने उनको बहिष्कार कर दिया, प्रोस्क्राइब बहिष्कार कर दिया, उन्हें मना कर दिया डॉक्टर ने। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है तुम्हें मेडिसिन वगैरह के लिए अप्रूवल दे दिया जा रहा है, तुम्हें अप्रूवल दे दिया जा रहा है, यहाँ पर तुम्हें से मना कर दिया जा रहा है कुछ चीज़ लेने के लिए। तो इस तरीके से ये भी याद हो जाएगा। तो देख रहे हो, टीचर के साथ रिवाइज करने में यही तो फायदा है, टीचर के साथ वोकैब करने में यही तो फायदा है कि अब तुम इसको पढ़ते तो तुम्हें सपने में भी नहीं आने वाला था कि तुम प्रिस्क्राइब से इसको रिलेट करो। तो वो काम अब मैंने तुमसे थोड़ा बहुत तो वोकैब ज़्यादा कर ही रखी है, तो इसलिए मैं कर पा रहा हूँ ये चीज़ें। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू फॉरवर्ड, मना करना, स्पेशली बाई लॉ। तो लॉ वगैरह अगर किसी पर मना कर देना, तो बेसिकली बैन लगा दे, गवर्नमेंट का बैन हो, तो वो प्रोस्क्राइब कहलाएगा। प्रोहिबिट, बैन, प्रोहिबिट का क्या मतलब होता है, प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिट प्रतिबंध, प्रतिबंध, हिंदी मीडियम वाले तो जल्दी समझ जाते हैं इस वर्ड को, प्रतिबंध लगा दिया, अलाउ कर दिया, उल्टा हो जाएगा। मीनेस का मतलब होता है थोड़ा सा खतरे में डालना, इसका मेरे पास कोई निमोनिक नहीं था, मीनेस, खतरे में डालना, टू थ्रेटन स्पेशली इन ए हॉस्टाइल मैनर। हॉस्टाइल का मतलब तो पता है, थोड़ा सा शत्रुता, झगड़ालू, इन सब के लिए आता है, एनिमी टाइप। तो ये जियोपर्डाइज, अगर तुम्हें लियोपर्ड के आगे डाल दिया जाए तो तुम क्या होगे, खतरे में डाल दिया गया ना। एम्पेरिल, एम्पेरिल का मतलब ही होता है, जैसे एक तो वर्ड आता है पेरिस्ड, इम्पेरिस्ड होता है शायद वो, इम्पेरिस्ड, पेरिस्ड ही होता है, तो उसका मतलब होता है कुछ मरने से रिलेटेड, कुछ डरावना, उन सब के लिए आता है। तो इम्पेरिल उसी जैसा कुछ है कि डरावना, खतरे में डालना, खतरनाक सी चीज है वो, तो इम्पेरिल हो गया। प्रोटेक्ट, बी फ्रेंड, हमारे एंटोनिम हो जाएंगे।
इम्पेंडिंग का मतलब होता है बहुत ही जल्द आने ही वाला है, पेंडिंग में है मतलब उसका नंबर आने ही वाला है, अबाउट टू हैपन होने ही वाला है, इमिनेंट जस्ट होने ही जा रहा है, वो है इमिनेंट। एडजेसेंट, एडजेंस का मतलब समझते हो, साथ वाला। ये तुम्हारा ये है, ये जो एंगल है मान लो ये 90 तो नहीं है, 60 120, तो ये क्या है, एडजेसेंट है, साथ साथ वाले हैं, जस्ट बगल वाले, आने ही वाले, क्लोज हैं, एक दूसरे के पास पास हैं। रिमोट क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ हो, रिमोट एरिया तुमने सुना होगा कि अगर तुम्हारी जॉब लगी ना तो रिमोट एरिया में लगेगी, मान लो तुम्हें मुंबई में रह रहे हो तो किसी गांव में भेज दिया दूर दराज के इलाके में, तो वो रिमोट एरिया हो गया तुम्हारे लिए। एसवेज का मतलब होता है राहत देना, तुम्हारे जो इमोशंस वगैरह है ना वो थोड़े से नम डाउन हो गए हैं, थोड़े से कम हो गए हैं, उन्हें थोड़ी सी शांति मिल गई है। सूद का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी शांति, पीस, इसके लिए आता है सूद, आनंददायक। तो एसवेज का मतलब जैसे ही तुम्हारी एज होती है, वैसे तो निमोनिक ठीक नहीं था, चलो छोड़ो उसको, नहीं तो तुम्हारे ऐसे कर सकते हो, एज योर एज, जैसे ही तुम्हारी एज बढ़ती है तुम्हारे जो इमोशंस है वो थोड़े से शांत होने पड़ जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा वगैरह नहीं आता, करा था लेकिन ठीक नहीं लगा मुझे वो निमोनिक। रिलीव, ईज क्या है, थोड़े से शांत पड़ गए तुम, राहत मिल रही है। एग्रावेट उल्टा हो जाएगा अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं, जैसे एक और बड़ा आया था ना, एजिटेट था, एजिटेट, एजिटेट का मतलब क्या होता है, उकसाना, तो आग टेक दी, आग लगा दी तो मतलब उकसा दिया, तो उसी से रिलेटेड है एग्रावेट, एग्रावेट उकसा देना। यहाँ पर तो क्या था, नम डाउन हो रहे थे उसके इमोशन, लेकिन यहाँ पर भड़का दिया उसके इमोशंस को, इमोशंस हाई हो गए। नाइव, नाइव का मतलब क्या होता है, भोला वाला। शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस और सोफिस्टिकेशन, यानी कि उसमें कुछ सभ्यता वगैरह नहीं है, भोला वाला है, सभ्य व्यक्ति नहीं है ना, उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो अभी हमने देखा था आर्टलेस, चालाकी नहीं आती उसे, अनसोफिस्टिकेटेड, बहुत ही असभ्य व्यक्ति है, सोफिस्टिकेटेड उल्टा हो जाएगा। मोरिबंड, मरने ही वाला है, मोरी मर, मर, मरने ही वाला है। एट द पॉइंट ऑफ डेथ और टर्मिनल डिक्लाइन, मतलब बस खत्म होने वाला है। टर्मिनल डिक्लाइन, टर्मिनल का मतलब उसका एक टर्मिनल, ये बैटरी है तो इसका ये एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, तो बस डिक्लाइन होने ही वाला है, खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है। तो डाइंग, एक्सपायरिंग, फेडिंग, फेडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ, ये तो यहाँ पर तो गहरी लाइन है, फिर थोड़ा सा दूर दूर फेड होता गया, फेड होता गया, फेड होता गया, बिल्कुल गायब होता जा रहा है। तो इस तरीके से ये फेडिंग हो रही है। फेडिंग तो इफेक्ट वगैरह भी आता है वीडियो एडिटिंग में। डूम्ड, धूमिल हो गया, वो अब खत्म हो गया। फेटेड, फेट एंड, जो फैट है तुम्हारा वो एंड हो गया, खत्म हो गया। पेरिसिंग, जैसे अभी मैं बात कर रहा था ना कि मरने वगैरह से रिलेटेड है, तो बहुत ही खत्म हो गया, वो मरने से रिलेटेड ही आता है पेरिसिंग। पेरिस्ड, खत्म हो गया, पेरिस्ड आता है शायद उसके लिए। तो डिक्लाइन हो रहा है। एविंग, एंडिंग से कर लो कि एंडिंग, खत्म हो गया, एंड हो रहा है। डिक्लाइन हो रहा है, टर्मिनल डिक्लाइन। थ्राइविंग उल्टा हो जाएगा कि अब मर नहीं रहा, फल रहा है, फूल रहा है, फ्लरिश कर रहा है। फ्लरिश का मतलब फलना फूलना, कि तुम फ्लरिश करो, फलो फूलो, ऐसे बोलते हैं ना, आशीर्वाद वगैरह देते हैं तो फलो फूलो, तो वो वही है कि फ्लरिशिंग, उसकी उसी के लिए बोला जा रहा है। इनटेम्परेंस का मतलब होता है असंयम, तुम्हारा जो टेम्पर है ना वो हाई हो गया, तो ऐसे तुम कर सकते हो कि लैक ऑफ मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब होता है संयम, लेकिन अब लैक हो गया तो असंयम, तो मैं कोई संयम नहीं है, गुस्सा वगैरह जल्दी आता है, तो वो होता है इनटेम्परेंस। स्पेशली विद एल्कोहल, एल्कोहल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करा जाता है। तो डिप्सोमेनिया, मेनिया का मतलब होता है किसी के लिए पागलपन, और डिप्सो का मतलब दारू वगैरह, एल्कोहल, तो दारू के लिए जो पागल है वो इनटेम्परेंस व्यक्ति है। एल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग, इनसोवरिटी, सोवरिटी का मतलब सबर है, उसे थोड़ा सा सबर है, लेकिन यहाँ पर बेसबर हो गया, अब उसे कंट्रोल में ना रहा, ऐसे तुम कर सकते हो। क्रेपुलेंस, मेरे पास कोई इसका निमोनिक नहीं था, लेकिन इसका ही मतलब यही होता है कि थोड़ा सा इनटेम्परेंस व्यक्ति है, टेम्पर जल्दी हाई हो जाता है। स्ट्यूपफेक्शन, स्ट्यूपफेक्शन का मतलब यही है कि वह बिल्कुल जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो तुम दारू वगैरह पियोगे तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे थोड़ी ना रहेगी, जड़ बुद्धि हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि काम ना करेगी। स्तूप, बुद्धा वगैरह के स्तूप होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, जड़ बुद्धि, मिट्टी वगैरह से रिलेटेड होते हैं कि एक जगह बस रखे हुए हैं, स्टैटिक हैं, तो ऐसी उसकी बुद्धि है, स्टैटिक है, चल नहीं रही। नेक्स्ट इंडल्जेंस, इंडल्ज का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज में डूब जाना, तो बस दारू में डूब गए हो तो क्या है, तुम इनटेम्परेंस के लिए आ रहा है। और देखो ये डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, पहले तो तुम्हें यही बता दूं कि ये एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, तुम्हारा ये पेपर है ना उसमें सिमिलर वर्ड पूछता है ना कि डायरेक्ट सिनोनिम, तो इस चक्कर में मैंने इस सारे वर्डों को डाल दिया कि इंडल्ज का भी मतलब यही है कि डूब गए, इनटेम्परेंस में भी ये डाल दिया। एंटोनिम हो जाएगा सॉबरिटी, यहाँ पर तो क्या था, सबर ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सबर है। मॉडरेशन, यहाँ पर लैक ऑफ मॉडरेशन था, यानी कि संयम की कमी थी, यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति धैर्य धैर्य है उसमें, संयम है। ये भी तुम्हारा हो गया 16 जनवरी।
वेरी वेरी का तो देख कर ही आ रहा है कि वार्निंग वगैरह से रिलेटेड है, तो सावधान रहो, कॉशियस रहो। कॉशियस तुम्हारा कॉशन, शायद कॉशन है ना, वो तुम्हारा पीवाईक्यू है, कॉशन, कॉशियस, अनवेरी। अंडर पिन, पिन कर दिया तुमने किसी कमेंट को, पिन कर दिया तो वो क्या हो गया, टॉप पर पहुंच दिया। पिन कर दिया तो टॉप पर पहुंचना, यानी कि बढ़ावा देना, उसे सपोर्ट कर देना। सपोर्ट, स्ट्रेंथन, इसके लिए आता है नर्चर। वही है कि तुम किसी को पालन पोषण के लिए आता है कि तुम उसको बढ़ा रहे हो, कोई बच्चा है उसका नर्चर सही हो रहा है। नरिशमेंट, नर्चर वही है केयर। एनकरेज का मतलब बढ़ावा देना, हिंडर का मतलब रुकावट पैदा करना। एक्साइज, एक्स्ट्रा साइज है उसको काट दो, एक्स्ट्रा साइज है उसको काट दो। ऐसे तुम एक और देखो यहाँ पर, एक्सट्रिकेट, एक्स्ट्रा है उसे काट दो, यानी कि जाने दो उसे, रिमूव कर दो। रिमूव बाई कटिंग, स्ट्राइक आउट, काट दो उसे, काट कर फेंक दो, कैंसिल कर दो, तो इसके लिए एक्साइज आ गया। एक्सट्रीकेट का मतलब फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट और डिफिकल्टी, तुम मुक्त करे जा रहे हो, फ्री कर दिया जा रहे हो, छोड़ दिए जा रहे हो, रिलीज कर दिए जा रहे हो, तो एक्स्ट्रा काट दिया। या एक्सट्री केज, केज से तुम्हें मुक्त कर दिया जा रहा है, तो ऐसे कर सकते हो। अभी एक और सेम ऐसे ही और वर्ड भी आने वाले हैं, शायद अगर मैं तुम्हें यहीं दिखा दूं साथ में, चलो अभी आएंगे तो देख लेंगे। पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब होता है जिसे तुम छू सकते हो, जो सो इंटेंस एज टू सीम टेंजिबल। टेंजिबल को हमने करा था टचेबल से, टेंजिबल, टचेबल, जिसको टच कर सकते हो। ओरिजिनलिटी के लिए भी आ जाता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, टेंजिबल है, टचेबल है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस दिख रही है, वो साफ साफ दिख रही है, स्पर्श नहीं है, छू सकते हो जिसे। तो विजिबल, नोटिसेबल, तो उनके लिए भी यही आ जाता है, टेंजिबल, विजिबल, नोटिसेबल, जिसको तुम नोटिस कर सकते हो, टच कर सकते हो, उनके लिए टेंजिबल आता है। पाल्पेबल, टेंजिबल, ऐसे ये दोनों सेम है। एंटोनिम में इंटेंजिबल हो जाएगा। इनकर्शन का होता है, इन मतलब आ रहा है, कर्षण आक्रमण, आक्रमण, इन कर्जन, यहाँ पे तुम कर सकते हो इन वेजन, इनकर्जन, इनवेजन, सेम साउंड कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हो। अटैक, असॉल्ट, रिट्रीट का मतलब होता है वापस, वापस लौटना या वापस जवाब देना। यहाँ पर आक्रमण हुआ था और तुम रिट्रीट कर रहे हो, जवाबदेही कर रहे हो। फियास्को, फियास्को का मतलब होता है फेलियर, डिजास्टर, उसके लिए एक कंप्लीट फेलियर, स्पेशली इन ए ह्यूमिलेटिंग वे, तुम्हारा अपमानजनक तरीके से अगर तुम फेल करते हो तो वो हो जाएगा फियास्को। फेलियर, फियास्को, दोनों स्टार्टिंग थोड़ी सी सेम हो रही है, हमारे पास नहीं है इसका निमोनिक। स्करी, स्करी का मतलब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा था, स्करी का मतलब होता है हड़बड़ी, जल्दबाजी। तो स्करी, स्करिड, स्करिड, हरिड, हरिड थोड़ा सा आ जाता है, तो उससे तुम्हें हो जाएगा, जैसे कि मुझे याद है थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें दिखाया। रस, रस का होता है कुछ जल्दबाजी, रस में काम कर रहे हो तुम। डैश, डैश का ही मतलब वही है कि कुछ जल्दबाजी टाइप। डैशिंग, तुमने साउथ की मूवी देख रही होंगी, व्हाट अ डैशिंग स्टाइल, एंट्री स्टाइल तुम्हारी डैशिंग है, डैशिंग पर्सनैलिटी, ऐसे करके बताते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, एक्शनबाजी है। छोड़ो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डैश। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल को हमने कराया था कि तुम अगर हैवी वगैरह हैवी खाना खा लेते हो ना, उसके बाद जो तुम स्ट्रॉल करते हो, जो तुम थोड़ा सा चहलकदमी करते हो, उसे बोलते हैं स्ट्रॉल। तो यानी कि हैवी खाना खाने के बाद या तो तुम स्क्रॉल करोगे या फिर स्ट्रॉल करोगे, यानी थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओगे। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है बिलीवेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। इम्प्लॉजिबिलिटी मतलब उल्टा होता है कि तुम भरोसेमंद आदमी नहीं हो। इम्प्लॉज, फ्लॉज को हमने करा था फ्लॉज से, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनके लिए फ्लॉ आता है। ये क्या हो गया, फ्लॉ एक नेगेटिव वर्ड है, तो इम्प्लॉजिबिलिटी ये भी एक नेगेटिव वर्ड होगा। इस तरीके से तुम कर सकते हो। एंटीपैथी, नाम से सुनकर आ रहा है कुछ एंटी, अपोजिट होगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। देखो सिंपैथी का मतलब होता है कि तुम उसका सहानुभूति दे रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तो सिंपैथी हो गया एक पॉजिटिव टाइप का वर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एंटीपैथी, जस्ट उसके विरोध में आ गए। तो डिसलाइक, पसंद ही नहीं कर रहे हो। हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनिमी से रिलेट कर सकते हो इसको तुम, एनिमी, शत्रुता, तो उसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, तुम्हें एक अंदर से हेट, हेट जैसी फीलिंग है। लाइकिंग उसका उल्टा हो जाएगा। 17 जनवरी। इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, जैसे गवर्नमेंट क्या है बांग्लादेश में, कैसी गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट है, चुनाव वगैरह नहीं हुए हैं। प्रोटेम, लैटिन अगर तुम लैंग्वेज में देखोगे तो यही प्रो टेम्पररी, टेम्परी, इससे बना है ये वर्ड, बस इतना ले लिया है प्रोटेम, तो वही है कि टेम्पररी चीजों के लिए प्रोटेम भी इस्तेमाल करा जाता है। फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना, फड़फड़ाना, टिमटिमाने के लिए आएगा। खैर, तो जैसे तुम्हारी दिवाली वगैरह पे देखोगे तो वो झल्लर वगैरह लाते हैं, झालर वगैरह, तो वो क्या करती हैं, टिमटिमाती हैं, फ्लिकर करती हैं। साइन अनस्टेडली, स्टेडली का मतलब होता है कि एक ले में थोड़ा सा चल रहा है, स्टेडी है। स्टडी का मतलब थोड़ा सा स्टैटिक के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है कि उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा,
तो जो साइन कर रहा है ना वो अनस्टेडली है, वो चेंज कर करके साइन कर रहा है, मतलब कभी बदल रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो वेरी रैपिडली इन ब्राइटनेस, तो उसकी ब्राइटनेस है वो कभी चमक रही है, कभी बंद हो रही है, चमक रही है, बंद हो रही है, इस तरीके से हो रहा है। तो ग्लिमर, ग्लिटर, ग्लिटर भी पिछली स्लाइड में आया था ना, ग्लिमर, ग्लिंट, ग्लिटर, ग्लिंट सेम है। स्पार्क, स्पार्क का मतलब क्या है, चमकने से रिलेटेड है स्पार्क। वन स्टडली, देख रहे हो, ये बस वर्णन कर रहा है। जैसे अगर मैं तुम्हें लालटेन जला दूं तो वो कैसे जलेगी, ऐसे थोड़ी ना होगी, कभी बंद होगी, कभी चालू होगी, बंद होगी, चालू होगी, वो तो अनस्टेडली होगा। लेकिन वो स्टेडली एक धार में जल रही है, तो वो हो गया स्टेडली। ये उसका उल्टा हो जाएगा। कैप्टिवेट, तुम कैप्चर कर लिए गए, तुम्हारा जो मोह, तुम मोहित कर लिए गए, तुम्हारा जो मन है उसको कैप्चर कर लिया। तो तुम अट्रैक्ट एंड होल्ड द इंटरेस्ट और अटेंशन ऑफ, तुम्हारा जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर लिया, तो वो होता है कैप्टिवेट। चार्म, एंचेंट, इसको कैसे करा था तुमने, एक वर्ड पढ़ा था पहले, एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब क्या है, ट्राइंगल में तुमने बंद कर लिया, थोड़ा सा रोक लिया, उसको बांध लिया, उसके लिए आता है एंटेंगल। तो एंचेंट भी ऐसा है। चेंटिंग का हमने एक और तो देखा था कि तुम्हारा ट्रेंचेंट होता है, ट्रेंचेंट। तो चेंट को हमने करा था साउंड वगैरह से, जो ट्रेन की साउंड है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ट्रेंचेंट का मतलब कुछ बहुत ज्यादा होना। तो उसी से है एन, चेंट। एन का मतलब कुछ बंद कर लेना, चेंट का मतलब थोड़ा सा मंत्र वगैरह से। तो इसका सिंपल हिंदी में एग्जैक्ट अगर देखोगे ना तो वो आता है मंत्र मुग्ध। वो तुम मंत्र मुग्ध कर लिए गए, मंत्र मुग्ध हो गए इस चीज को देखकर, किसी सुंदर चीज को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए, तो वो होता है एंचेंट। रिपेल हो जाएगा एंटोनिम। यहाँ पर तो क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिपेल हो जाओगे। इस तरीके से तुम कर सकते हो। कन्फ्लुएंस, जैसे अभी कुंभ का मेला लग रहा है तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है, वो संगम कॉन्फ्लुएंस है जहां पर तीनों नदियां आकर मिलती हैं। जंक्शन पॉइंट, जंक्शन ऑफ टू रिवर और थ्री रिवर, कुछ भी कितनी भी हो। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मर्जिंग। असेंबल, असेंबलेज हो रहा है ना, तो असेंबल मतलब एक जगह आकर मिल गई, तो असेंबल, जंक्शन, यूनियन, मीटिंग, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज कर गई। जैसे तुम्हारी रे लाइट होती हैं, लाइट रेज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, आती हैं, ये मान लो तुम्हारा अवतल दर्पण है, तो वो क्या करेंगे, एक जगह आकर कन्वर्ज कर जाएंगी। डाइवर्जेंस, सेपरेंस, डिवीजन उल्टे हो जाएंगे। इनहिबिट, प्रोहिबिट से तुम कर सकते हो प्रोहिबिट, इनहिबिट। दी वाली स्लाइड्स में हमने देखा है प्रोहिबिट का मतलब प्रतिबंध लगा देना। गवर्नमेंट का अगर कोई प्रतिबंध हो, बैन हो, तो उसे प्रोहिबिट बोलेंगे। उसी से है इनहिबिट, रोकना। हिंडर, रिस्ट्रेन, हिंडर, हैम्पर, ये हो जाएंगे रोकने के लिए, प्रतिबंध लगा दिया तुमने, रुकावट लगा दी। एंटोनिम में देखो असिस्ट हो जाएगा, किसी को तुम असिस्टेंस दे रहे हो मतलब सहायता दे रहे हो, उसे काम करने के लिए रोक नहीं रहे, उसको और प्रोत्साहित कर रहे हो तुम। कॉन्वेलेस, ये तो हमने कई बार देख रखा है इसको, इसको ये और एक और है कॉन्वेलसेंट, ऐसे करके एक वर्ड आता है, तो उसका ही मतलब ये होता है कि तुम जो रिकवर कर रहे हो किसी चीज से। तो ऐसे करा था हमने, कौन वाले संत के पास गए थे तुम जो इतनी जल्दी रिकवर हो रहे हो जाएगा वैसे, याद नहीं तो 4 बात तो मैंने ही रिवाइज करा दिया इसको। कॉन्वेलेस का मतलब होता है रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम, तो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, बीमारी वगैरह लग गई है या कुछ भी हो गया हो तुम्हें, तो उससे तुम रिकवर कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो वो होता है कॉन्वेलेस। एंटोनिम देखो डिटरियोरेट, ये भी कई बार आ चुका है। डिटर का मतलब क्या होता है, कुछ घटना, कुछ डिक्रीज होना, नेगेटिव वर्ड है बेसिकली। मैकाब्र, मैकाब्र का मतलब होता है भयंकर। कब्र वगैरह कैसी होती हैं, बहुत ही भयानक होती हैं। पिछली वाली रेगुलर जो क्लासेस थी उनमें मैंने इसका निमोनिक नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर आ गया कि कब्र वगैरह होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही भयानक, डरावनी होती हैं। तो डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद डेथ और इंजरी। कब्र वगैरह में कौन जाता है, मर के ही तो जाता है। ग्रूसम, ग्रूसम कुछ गुरु तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं। हाइडियस, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, इस बार ही पूछा गया था NDA 2 2024 में। हाइडियस को करा था हमने हिडम्बा, हिडम्बा राक्षसी होती है ना, भीम की पत्नी हिडम्बा, थोड़ी सी डरावनी टाइप है। ऑफुल का भी मतलब यही होता है कि डरावना। ड्रेडफुल, थोड़ी देर पहले ही आया था ना कि अगर आर को तुम यहाँ से रिमूव कर दो तो क्या है, डेड, मरने मारने से रिलेटेड है। फ्राइटेंड, फ्राइटफुल। प्लीजेंट क्या होगा, बहुत ही मन भावक, सुहावना। ऑस्ट्रेसाइज, देख रहे हो, एक्साइज, एक्सट्रिकेट, और ये अब फिर से क्या आ गया, ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज। तो ये क्या हो रहा है, तीनों में ऐसा ही सेम काउंट कर रहा है कि एक्स्ट्रा साइज को काट दो, रिमूव कर दो। एक्सट्रीकेट, एक्स्ट्रा चीज को काट दो, उसको मुक्त कर दो, छोड़ दो, फ्री कर दो, रिमूव कर दो। तो इसके लिए ऑस्ट्रेसाइज, एक्स्ट्रा साइज को काट दो, ऐसे ही आ रहा है। अलग कर दिया तुमने, काट के अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो तीनों के तीनों सेम हो गए ना। तो ये फायदा है वो क्या करने का, मेरे साथ खुद से करोगे तो इतना नहीं लगा पाओगे दिमाग। एक्सक्लूड समवन फ्रॉम ए ग्रुप और सोसाइटी, किसी को तुम बहिष्कार कर दे रहे हो, ये अपनी सोसाइटी या ग्रुप से तुम निकाल दे रहे हो, एक्सक्लूड कर दे रहे हो।
एक्सक्लूड, सन, कास्ट अवे, उसको बाहर निकाल दिया, अवे कास्ट अवे बाहर निकाल दिया। सन का ही मतलब ये होता है कि निकाल दिया, अलग कर दिया। वेलकम का मतलब स्वागत कर रहे हो तुम उसका। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस की स्थिति, स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टरबेंस, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, तो टर्मोइल हो जाएगा। ट्यूमल्ट, कंफ्यूजन, अपरोर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा हो तो उसे अपरोर बोलेंगे। ट्यूमल्ट, टर्मोइल एक जैसे साउंड है, और ये थोड़ा सा सिंपल वर्ड है, तुम्हें याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। इक्वेनिमिटी, देखे आ रहे हो, इक्वेनिमिटी समानता टाइप आ रही है। मेंटल कामनेस, सभी परिस्थितियों में तुम एक जैसा व्यवहार दिखा रहे हो, उसे बोलते हैं इक्वेनिमिटी। स्थित प्रज्ञ, स्थित स्थित प्रज्ञ उसे बोलते हैं कि हर कंडीशन में वो एक जैसा व्यवहार कर रहा है, मेंटल कामनेस दिखा रहा है, वो होता है इक्वेनिमिटी। MS धोनी का एग्जांपल ले सकते हो। एपलॉम्ब, ओम वगैरह की ध्वनि कैसी करती है, साउंड शांत कर देती है। ओम शांति ओम, तुमने सुना होगा, ओम शांति। तो एपलॉम्ब का ही मतलब यही होता है कि शांति वगैरह से रिलेटेड। मेंटल कामनेस। कंपोजर, कंपोज्ड स्वभाव है उसका, कंपोज्ड नेचर है। रीपोज, कंपोज सेम है। एट्रेक्सी, एंजाइटी का जस्ट अपोजिट है एट्रेक्सी। प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांत, शांति, कामनेस, उन्हीं के लिए आता है प्लेसिडिटी, ये भी सिंपल सा वर्ड है। सेरेनिटी, प्लेसिडिटी सेम है। सेरेन का मतलब होता है सेरेनोग्राफी, सेरेनोग्राफी अगर तुमने सुन रखा हो तो उसका मतलब होता है मून की स्टडी वगैरह करें ना, तो वो होता है सेरेनोग्राफी। तो मून वगैरह कैसी होती है, बहुत ज्यादा, उसको देखते ही कामनेस का ध्यान आता है कि बहुत ही ज्यादा शांत ठंडा ऐसा माहौल हो, उसे सेरेनिटी। सैंग फ्रॉड, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड हो तो तुम हमेशा शांत रहते हो, मतलब काम रहते हो। एजिटेशन, आग टेक दी, मतलब भड़का दिया, यहाँ पर तो शांत था, उसके इमोशंस शांत थे, लेकिन यहाँ पर भड़का दिया, उकसा दिया। एंजाइटी उल्टा हो जाएगा। डिस्कम्पोजर, यहाँ पर कंपोज्ड था, शांत था, लेकिन यहाँ पर डिस्कम्पोजर हो गया। 18 जनवरी, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वापसी या थोड़ा सा रिकवर कर रहे हो, तुम एनर्जी गेन कर रहे हो, लॉस को रिस्टोर कर रहे हो। रिस्टोरिंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट और कंपनसेटिंग फॉर लॉस। कंपनसेशन जानते हो, कंपनसेशन होता है कुछ, कंपनसेशन कुछ तुम्हारा लॉस वगैरह हो, डैमेज हो गया हो, उसका कंपनसेशन मांगते हैं, रुपया वगैरह मांगते हैं। तो रेस्ट ट्यूशन, ट्यूशन से तुम वापस आकर रेस्ट कर रहे हो तो तुम एनर्जी रिस्टोर कर रहे हो, तो रेस्टिट्यूशन रिस्टोरेशन दोनों सेम साउंड है, तो ऐसे भी कर सकते हो। रिटर्न, रेस्टोरेशन होता है। सीजर का मतलब रुक गए, बस अब कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर तो रिस्टोर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर रहे। सीजर का मतलब हो गए, सीज हो गया, सीज तो तुम कर सकते हो। सीज का मतलब रुकावट, सीज कर दी गई कोई चीज, प्रॉपर्टी सीज हो गई तो रोक दी, प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। इस तरीके से रेस्टिट्यूशन का मतलब रेस्ट कर रहे हो, ट्यूशन से आने के बाद बेसिकली तुम एनर्जी गेन कर रहे हो और एनर्जी रिस्टोर कर रहे हो। कैप्चुलेट, थोड़ी देर पहले आया था क्या, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब कैप्चर वगैरह से करा था कि तुम्हारा जो माइंड है या जो अटेंशन है वो कैप्चर कर ली गई, मंत्रमुग्ध कर लिए गए, मनमोहित कर लिए गए। तो कैपिचुलेट, यहाँ पर ही तुम्हें वही आ रहा है कि कैप्चर कर लिया गया, तो कैप्चर करोगे तो सरेंडर कर दोगे, तुम सरेंडर करने के बाद ही तुम कैप्चर करे जाते हो। और सीज रेजिस्टेंस, अब तुम रेजिस्टेंस दिखाई नहीं रहे हो, तुम विरोध दिखाई नहीं रहे हो, बस तुमने सरेंडर कर दिया है। रजिस्ट का मतलब तुम रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, थोड़ा सा विरोध दिखा रहे हो। रिक्वेसिट, रिक्वेसिट का सिंपल है प्री रिक्वेसिट, प्री रिक्वेसिट समझते हो, कैलकुलस करने वाले हो तो उससे पहले तो कुछ प्री रिक्वेसिट होते हैं, आवश्यकता होती है कि ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, प्री रिक्वेसाइट्स। जैसे तुम्हें फंक्शन आना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, ग्राफ्स वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या है, प्री रिक्वेसिट है कैलकुलस पढ़ने के लिए। तो ये है तुम्हारा पर्पज, उसके लिए तुम्हें एसेंशियल्स ये हैं, आवश्यकताएं ये हैं, तो वो होती है रिक्वेसिट या एसेंशियल। प्री रिक्वेसिट सिंपल सा वर्ड था, याद हो जाएगा तुमको। हैफजार्ड, हैफजार्ड का सिंपल हैजार्ड से कर लो, कुछ खतरनाक सी चीज होने वाली है, कब होगी, जब तुम सही ढंग से उस चीज को नहीं कर रहे होगे। तो विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, बैडरी ऑर्गेनाइज, मान लो तुम बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो और उनको ढंग से तुमने ऑर्गेनाइज नहीं करा तो वो जल्दी से गिर जाएंगी, तो खतरा है ना, खतरनाक चीज है वो। हैफजार्ड का मतलब होता है बैडली ऑर्गेनाइज्ड, अनप्लान्ड, अनसिस्टमेटिक। तो ये हो गया इंजीनियस, इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है आविष्कारशील, शोइंग क्लेवरनेस, इन्वेंटिवनेस, तुम कुछ नया कुछ क्रिएटिव निकाल रहे हो तो वो होता है इंजीनियस। क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, जीनियस से याद कर सकते हो कि जीनियस लोग कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं, तो ऐसे कर सकते हो। इंजीनियस, इंजीनियर से कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारे ऊपर है। एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है लेट्स एम्बार्क, लेट्स एम्बार्क अ न्यू जर्नी, ऐसे करके मैंने कराया था ना तुमको, एम्बार्क टू ए न्यू जर्नी,
एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट कर देना, स्टार्ट कर देना। तो बिगन अ जर्नी और वेंचर, चर स्टार्ट। कमेंस, कमेंस का मतलब समझते हो? कोई बोट वगैरह है, कोई शिप वगैरह है, वो तुमने कमेंस कर दी। जल में जो नेवी वगैरह है उसमें तुमने कमेंस कर दी, तो मतलब उसको काम स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। एंड का मतलब खत्म हो गया। फेरोसिटी, एट्रोसिटी से कर लो। एट्रोसिटी का मतलब क्या है? अत्याचार। फेरोसिटी का मतलब क्रूरता। वायलेंट, ब्रुटैलिटी, बारबेरिटी, ये सब इसके लिए आता है। फेरोसिटी, बारबेरिटी, ब्रुटैलिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग फियर्स, फियर से फेरोसिटी बना है। फियर्स का मतलब क्रूर, दयाहीन, कोई दया नहीं है उसके अंदर। वायलेंट, ये सब फेरोसिटी के लिए आ जाएंगे। असेंट, अच्छा वर्ड है, तुम्हें आना चाहिए। असेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट, एग्री, सहमत हो रहे हो या किसी का तुम समर्थन दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वो होता है असेंट। अप्रूव, रेटिफाई, रेटिफाई को तो हमने उससे करा था ना, इफ यू रेक्टिफाई योर डॉक्यूमेंट्स, इफ यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, और देन आई विल रेटिफाई योर डॉक्यूमेंट्स, देन आई विल रेटिफाई योर डॉक्यूमेंट्स। अगर तुम करेक्ट कर लेते हो, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधार लेते हो, तभी मैं तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना उनको रेटिफाई यानी कि अप्रूवल दूंगा, आगे भेजूंगा, सहमत अप्रूवल दूंगा। तो रेटिफाई का मतलब अप्रूवल होता है। ब्लेस, तुम्हें ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सहमति दी जा रही है। एक्वेस, एक्वेस का भी मतलब यही होता है कि तुम्हें सहमति मिल रही है, सहमत होना। एक्वेसेंट भी आ जाता है इसके लिए। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। रग्ड, रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, रफ, रग्ड, ऐसे कर सकते हो, रफ, रग। बम्पी, अनइवन, इर्रेगुलर, रॉकी, स्मूथ हो जाएगा एंटोनिम। एग्रेजियस, एग्रेजियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयंकर, प्रबल, डोमिनेंस, भयानक, डरावना, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, बहुत ही ज्यादा भयंकर, भयानक कंडीशन है। बेसिकली नेगेटिव शॉक लगे ना तुम्हें, वो होता है एग्रेजियस। उल्टा देखोगे मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है तुम शौक तो इसमें भी होगे, शौक तो तुम यहाँ पर भी होगी, आश्चर्यजनक, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। जैसे तुम किसी बड़ी इमारत को देखकर बोल रहे हो क्या शौक हो गए, उसको देखकर तुम क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्यजनक रह गए, भौचक के रह गए, तो वो एक पॉजिटिव शौक हो गया ना। लेकिन अगर तुम डर के मारे शौक हो रहे हो, उसको देखकर तुम शौक कर गए, तो वो होता है एग्रेजियस। एंग्री वगैरह से कर सकते हो, अग्रेशन से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। एग्रेजियस बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव, गुस्से वाला व्यक्ति है तो वो कैसा होगा? भयंकर होगा, डोमिनेंस दिखा रहा होगा। तो अपालिंग, अपाल को कैसे करा था? कपाल से। तुम्हारा जो कपाल, कपाल देखा है तुमने, जो सफेद हड्डियों का जो मुखौटा वगैरह होता है ना, उसके तो खैर, अरे वो तुमने देखा है ना, कंकाल वगैरह का जो ऊपरा खोपड़ा होता है, खोपड़ा कपाल, वही है अपालिंग। तो उसको देखकर वो कैसा होता है? भयानक होता है, हॉरफाइंग होता है, हॉर्फिक होता है। इस तरीके से तुम्हें ये भी हो गया। तो अब देखो, तुम अगर बढ़िया बढ़िया वर्ड देखोगे ना, अगर इन सबको छोड़ दोगे, अनप्लान्ड, अनसिस्टमेटिक, ये तो सबको पता होते हैं, लेकिन इंजीनियस है, हैफजार्ड है, ये तो सबको नहीं पता होते। तो अगर ऐसे ऐसे वर्ड भी तुम काउंट करोगे ना, 170 प्लस वर्ड याद हो चुके हैं तुमको। और मैक्सिमम तो मैंने बुक उसके साथ याद कराए हैं, नेमोनिक के साथ। कुछ वर्ड बच रहे थे, वो तो मैंने कितने बार रिवाइज भी करा दिया तुमको, की टेंशन नहीं लेने का। पिछले वीक में भी हमने 215 के आसपास वर्ड करे थे, इस वाले वीक में भी हमने 170 प्लस वर्ड कर लिए हैं। तो बेसिकली 400 वर्ड तो 2 वीक में हो भी चुके हैं। डेली 10-15 मिनट देते हैं बस हम, 10-15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो होती भी नहीं है, उसमें ही तुम्हारे इतने वर्ड हो चुके हैं। और ये सीरीज पेपर तक चलने वाली है, तो तुम देख सकते हो वोकैब किस लेवल पर तुम्हारी तैयार हो जाएगी। और उसके अलावा मैंने वोकैब भी करा रखी है तुम्हारी एनडीए की। तो 2020 से तुम देखोगे 2024 तक के हर जो पेपर था, दोनों अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, तो उनके एंटोनिम भी 10 आते हैं, सिनोनिम भी 10 आते हैं, कभी 5 आ जाते हैं। तो वो मैंने सारे ऑप्शंस तक उनके निमोनिक के साथ याद कराए थे, तो वो तो अलग ही लेवल की सीरीज थी, तो उसको भी तुम देख सकते हो। इन दोनों को कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा वो कैम में, और क्या जरूरत है। चलो, अभी तक जितने लोगों तक तुमने नहीं शेयर करा है, जितने ग्रुप्स वगैरह हैं उन तक शेयर कर देना। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और ये जो सीट है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम की लिंक भी तुम्हें नीचे मिल जाएगी, या फिर सिंपल टेलीग्राम पर सर्च कर लो मैथ्स एडिक्ट, तो तुम्हें चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।